नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के सभी नल जल अनुरक्षक भाई को एक बहुत दुखद घटना की सूचना देने वाला हूं, जो विचलित कर देने वाली घटना है। अभी अभी कुछ देर पहले सीतामढ़ी के परिहार ब्लॉक के श्री राम भगत ठाकुर, जो नल जल अनुरक्षक भी थे, वार्ड मेंबर भी थे, नल जल की स्टार्टर में सटने से उनकी करंट लगने से दुखद घटना में उनकी मौत हो गया है। पहले तो मैं मृतक आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और इस दुख की घड़ी में श्री राम भगत ठाकुर जी के परिवार के साथ पूरे बिहार के सभी अनुरक्षक भाई इस दुखद घटना में उनके परिजनों के साथ खड़ा रहने की और ये दुख की घड़ी में दुख सहने की क्षमता भगवान उन्हें प्रदान करे। और मैं बिहार सरकार से यह कहना चाहता हूं कि कितनों अनुरक्षकों की बलि तुम लोगे, कितना अनुरक्षकों को मौत की घाट उतारोगे। मैं बार बार बिहार सरकार के सामने में स्पष्ट किया कि अनुरक्षकों की बीमा कराई जाए 50 लाख रुपए का, उन्हें आज सुरक्षा से संबंधित टेस्टर, पिलास और जूता और दस्ताना अगर दिया जाता तो आज राम भगत ठाकुर हम लोगों के बीच होते, जिंदा होते और अपने परिवार के लिए जीते। लेकिन जिस प्रकार से बिहार सरकार की पीएचडी विभाग की लापरवाही है, हमने बार बार कहा कि मरम्मती का काम अनुरक्षक के पास, वार्ड सदस्य के पास होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता और हम लोगों के बीच हमारा जवान साथी जिंदा होता। मुझे बहुत अफसोस होता है कि किस प्रकार की यह दोहरी नीति है बिहार सरकार का कि जो सुबह से शाम तक नल जल योजना की पानी हर घर घर तक पहुंचाता है, न उसको समय से कोई वेतन मिल पाता है, न उसको उचित सम्मान मिल पाता है, हाँ, न उसके परिवार के लिए कोई भविष्य के लिए कोई बड़ा कदम सरकार उठा पाता है। क्या सरकार इसी प्रकार से हम अनुरक्षकों की बलि चढ़ाने के लिए इस नल जल योजना का निर्माण कर रखा है? क्या पीएचडी विभाग इसी तरह से हत्यारे की तरह खुलेआम घूमेगा? क्या पीएचडी के ठेकेदारों पर मुकदमा नहीं होनी चाहिए? यह सब अब सोचने की बात हो गई है। क्या अनुरक्षक संघ हाथ पर हाथ धरे बैठे यही सोचता रहेगा कि बिहार सरकार इस पर कोई संज्ञान ले? मैं गणेश चौधरी घोषणा करता हूं कि अगर बिहार सरकार की यही जिद है कि अनुरक्षकों के साथ न्याय नहीं होगा, अनुरक्षकों की मौत इसी प्रकार से होता रहेगा, तो हत्यारे बिहार सरकार को हम छोड़ने वाले में से नहीं है। चाहे बिहार सरकार मुझ पर डंडा चलावे, गोली चलावे और फांसी पर लटकवा दे, बिहार सरकार को इस हत्या का जिम्मेवारी लेना पड़ेगा और इस हत्या की मुकदमा बिहार सरकार के पीएचडी विभाग पर दर्ज होनी चाहिए। साथियों, हमने स्पष्ट कहा
कि नल जल अनुरक्षक भूमिदाता ही रहेंगे। भूमिदाता को अनिवार्य रूप से अनुरक्षक बनाई जाए। आज देख लीजिए कि एक अनुरक्षक, एक भूमिदाता अपनी प्राण की आहुति जनता के लिए पानी चलाते वक्त दे दिया। यह सबसे बड़ा कुर्बानी हो रहा है। और अब कितनों की बलि लेगा बिहार सरकार, कितनों की हत्या करेगा बिहार सरकार। क्यों नहीं जाग रहा है बिहार सरकार? बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी ने यह कहा था कि वार्ड को, अपने वार्ड के विकास कार्य के साथ साथ उस वार्ड की जो नल जल योजना की बदतर स्थिति है उसकी मरम्मती का काम उन्हें दिया जाएगा। आज अगर उनके हाथ में होता तो आज इतना बड़ा दुर्घटना न होता। आज हमारे बीच राम भगत ठाकुर जिंदा होता। बहुत दुखद घटना है। मैं इस दुखद घटना में उनके परिजनों के साथ इस दुखद घटना की कठिन घड़ी में सदैव साथ भी हूं और उनके परिजनों से मिलने के लिए बहुत जल्द पहुंचूंगा भी। मैं पूरे बिहार के सभी नल जल अनुरक्षक भाई से आग्रह करूंगा कि इस हिटलरशाही सरकार को, इस हिटलरशाही विभाग को, इस हिटलरशाही व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लेना पड़ेगा कि ऐसी पीएचडी विभाग जो दिम्मक की तरह नल जल योजना को चाटता जा रहा है, इसके नाम पर एक घोटाला का जरिया बना रखा है, इसके नाम पर लूट मचाए हुआ है। ऐसे पीएचडी मंत्री पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाई जाए ताकि पीएचडी मंत्री होश में आ सके। साथियों, यह बहुत बड़ा दुर्घटना अगर आज अनुरक्षकों के साथ हो रहा है तो इसका सीधा सीधा जिम्मेवार बिहार सरकार के मंत्री, पीएचडी मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता और नीरज बबलू है। क्योंकि अगर ये दोनों पंचायती राज विभाग और पीएचडी विभाग में उलझा कर नहीं रखता तो आज अनुरक्षकों की मौत न होता। बहुत दुखद घटना है। मैं पूरे बिहार के सभी अनुरक्षक भाई को कहूंगा, खासकर सीतामढ़ी के अनुरक्षक भाई को, कि आप इस घटना स्थल पर अवश्य पहुंचे। यह घटना हमें दिल को झकझोर दे दिया है, क्योंकि हमने लगातार अनुरक्षकों के लिए सरकारी नौकरी का मांग किया, चाहे वो भूमिदाता अनुरक्षक हो, चाहे सरकारी जमीन के अनुरक्षक हो, चाहे पीएचडी विभाग के पंप ऑपरेटर हो, चाहे नगर निकाय के ऑपरेटर हो, सभी पंप ऑपरेटर, सभी नल जल अनुरक्षक, चाहे वार्ड हो, चाहे सचिव हो, चाहे दुनिया हो, चाहे दारी हो, जो अनुरक्षक के रूप में नियुक्त हैं, खासकर भूमिदाता, सबों से मेरी आग्रह और विनती है कि मैंने जो संकल्प लिया है ये 6 सूत्री मांग पत्र का, इस मांग पत्र को आप अपने विधायक, अपने सांसद, अपने एमएलसी, खासकर अभी चुनाव का नामांकन प्रारंभ हो गया है, अपने प्रत्याशी को अवश्य दें
ताकि उनके जहन में ये हो कि अनुरक्षकों की भी अपनी मांग है और जो अनुरक्षक की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। जो अनुरक्षकों की मांग पूरा करेगा वही सरकार दोबारा लौट के आएगा। यह तमाम बातें सामने में है। अनुरक्षकों को सरकारी कर्मी घोषित करते हुए उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कर्मी का दर्जा दिया जाए। नल जल अनुरक्षकों को 18,000 रुपया वेतन दिया जाए। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति से नल जल योजना को अनुरक्षक की जितनी भी राशि दिया गया है उस राशि को 2017 से लेकर अभी तक का राशि अनुरक्षक का पैसा उनके सीधे बैंक खाता में देते हुए अनुरक्षक को वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति से मुक्त किया जाए। नल जल अनुरक्षकों को वेतन के रूप में 18,000 रुपया दिया जाए और अनुरक्षकों को एक मोबाइल फोन दिया जाए ताकि इतना बड़ा दुर्घटना हुआ तो इस दुर्घटना का सूचना बिहार सरकार को दिया जा सकता था। मैं आज बहुत दुखी हूं। मैं चाहकर भी अपने नल जल अनुरक्षक भाई को न्याय नहीं दिला पा रहा हूं। इसके लिए मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूं और मैं वादा और विश्वास पूरे बिहार के अनुरक्षक को दिलाना चाहता हूं कि यह 6 मांगे जो है, अगर आज यह 6 मांगे पूरा हुआ होता तो अभी नल जल अनुरक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है उन्हें मुआवजा के रूप में 10 लाख रुपया मिलता और उनको उन्हीं के परिवार से दोबारा अनुरक्षक नियुक्त होता। मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि यह 10 लाख रुपए का मुआवजा इस अनुरक्षक परिवार को जल्द से जल्द दे ताकि इनके परिजनों को यह लाभ मिल सके और दोबारा इन्हीं के परिवार से यह अनुरक्षक नियुक्त हो। मैं पुनः श्री राम भगत ठाकुर जी की यह जो दुर्घटना में जो मृत्यु हुई है, यह जो नल जल योजना की बिहार सरकार के पीएचडी विभाग की जो लापरवाही के कारण जो इनको मौत के आगोश में क्षमा दिया गया है, इसके लिए बिहार सरकार के पीएचडी विभाग को 50 लाख रुपया मुआवजा देनी चाहिए और इसमें जल्द से जल्द सुधार लानी चाहिए। और मैं रामनगर ठाकुर जी को भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में भगवान दर्द का एक शक्ति प्रदान करे और अनुरक्षक भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि दोबारा ऐसा घटना न हो। इसके लिए अपने प्रखंड, अपने जिला और अपने पंचायतों में संगठित हो जाए ताकि इस हिटलरवादी सरकार, इस ब्रिटिश हुकूमत वाले मंत्रालय को यह सबक सिखाया जाए कि तुम अनुरक्षकों के साथ न्याय नहीं करोगे तो हम तुम्हें छोड़ने वाले में से नहीं है। और अनुरक्षकों के साथ जो इतना बड़ा हादसा हुआ है इसके लिए अनुरक्षक परिवार के साथ पूरे बिहार प्रदेश के सभी अनुरक्षक सदैव खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय अनुरक्षक संघ।